Very good morning, students. Welcome to Gnan Manjri Vidyapith Mova online digital platform. As you know, students, today we are discuss the gravitation यूनिट नंबर 10 जिसके बारे में अभी हमने पार्ट 1 देख लिया है. सो आज हम ये यूनिट का लास्ट पार्ट हम देखने वाले हैं जिसके अंदर मास और वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई एक निश्चित माप होता है और निश्चित मास होता है, देन उसका कोई पर्टिकुलर वेट भी रहता है. अब ऑब्जेक्ट में हम खुद भी आ सकते हैं. वी हैव आर ओन मास, वी हैव आर ओन वेट ऑल्सो. एंड वॉट इज द वेट ऑफ इन मून. अगर हम मून पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारा वेट कितना होगा. तो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ आर यूनिट टाइटल, इट इज़ अ ग्रेविटेशन. सो वहाँ पे भी कोई मून की ग्रेविटी के मुताबिक हमारा वेट के अंदर कोई ना कोई चेंजेस होगा. नेक्स्ट topic is Archimedes principle. It is a most important question for your examination. What is the Archimedes principle? Otherwise, state the Archimedes principle with proper diagrams. At last, density and relative density. ये जो हमारा रहेगा लास्ट टॉपिक रहेगा ये यूनिट के अंदर. सो यस स्टूडेंट्स, आज ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर और रेफरेंसेस हो गए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज बात करेंगे मास. सो MASS, व्हाट इज मास? द मास ऑफ बॉडी इज मेजर्स ऑफ इट्स इनर्शिया. हमको मालूम है इनर्शिया क्या होती है. चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने देख लिया मास इज मास ऑफ इनर्शिया. इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज मोर, सो इट्स इनर्शिया इज मोर. जितना हमारा मास ज़्यादा होगा हमारा इनर्शिया इतना ही ज़्यादा हमको मिलेगा. इफ़ हमारा इनर्शिया कम कब मिलेगा, जब हमारा मास भी कम होगा. तो मास के रिलेटिव ये वर्क करता है. मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, मास कम तो इनर्शिया भी कम. सो द मास ऑफ अ बॉडी इज अ कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम टू प्लेस टू द प्लेस. यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल हम अगर अर्थ पे है तो अर्थ पे हमारी बॉडी का जितना मास रहेगा उतना ही मास किसी भी प्लेनेट पर अगर हम जाए तो हमारा मास सेम रहेगा. इट रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा. जितना मास हमारा, सपोज x जितना मास हमारा अर्थ पर है तो x जितना मास हमारा मास पर भी हो सकता है, मून पर भी हो सकता है, या अनदर जुपिटर प्लेनेट है, ये कोई भी जगह पे आप चले जाओ वहाँ पे आपका मास सेम रहेगा. So the SI unit of mass is kilogram. What is the unit of mass? It is a kilogram. Now the next is weight. वजन. हमारा वजन कितना है और किस तरह से हम उसको मेजर करते हैं वो आप सभी को मालूम है. So first of all, the weight of a body is a force within which the earth attracts the body. ये weight is a body. A weight of body is a type of force. क्या है? देर इज वन टाइप ऑफ फोर्स जो हमारी बॉडी को अट्रैक्ट करता है टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्ट बाय द अर्थ डिपेंड्स ऑन इट मास m एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज g. सो F इज इक्वल टू mg जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देख लिया था. F इज इक्वल टू mg. सो यहाँ पे जो फोर्स है उसको हम यहाँ पे वेट भी बोल सकते हैं. सो सिंस weight of a body is the force with which the earth attracts the body, so hence W is equal to mg. Since g is at place is constant, so g जो होता है वो किसी भी प्लेस के लिए कांस्टेंट होता है. फॉर एग्जांपल अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहेगी. आप कहीं पे अर्थ पर जाओ सो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू को निकाल देते हो तो वर्क प्रोपोर्शनल टू m यानी कि हमारा मास आएगा. सो द वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस. आप किसी भी प्लेस पर जाओ आपका वेट वहाँ पे चेंज होगा. अगर आप मून पे जाओगे तो आपका मास कांस्टेंट रहेगा बट आपका वेट के अंदर चेंज रहेगा. सो द SI यूनिट ऑफ वेट इज द सेम एज द फोर्स न्यूटन. उसका फोर्स कैसा मिलेगा हमको? SI यूनिट ऑफ वेट क्या होगा? सेम इज अ फोर्स. फोर्स का जो यूनिट होगा न्यूटन, वही यूनिट वेट का भी है. सो द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. वी कैन राइट लाइक capital N.
Now it is a very interesting topic, how we can measure our weight on a moon. मून पर अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट on the moon. So here the weight of an object on the earth is the force with which the earth attracts the object, and the weight of object on the moon is the force with which the moon attracts the object. मून पर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वहाँ पे F इज इक्वल टू एम जी, यानी कि W इज इक्वल टू एम जी का जो इक्वेशन हम अगर यूज़ करें तो हमारे पास हमारा मास होना चाहिए और वहाँ की ग्रेविटी होनी चाहिए, तो उसकी मदद से हम वहाँ पे उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारा वेट. सो द मास ऑफ द मून इज लेस देन द मास ऑफ द अर्थ. मून का जो मास है वो अर्थ का मास से कम है. क्यों? सो द मून एक्सर्ट द लेसर फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट देन द अर्थ. तो वहाँ पे हमको ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा मिलेगा? कम मिलेगा. क्यों? बिकॉज देयर इज ए लेस देन मास टू द अर्थ. सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6, यानी कि 1/6, यानी कि उतने जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है उसको 6 टाइम डिवाइड कर दे और जो वैल्यू हमको मिलेगी उतनी वहाँ पे ग्रेविटी है. सो whenever we find out our weight on the moon, so it is a value of the 1/6 of its weight on the earth. so यहाँ पे celestial body, सपोज बॉडी अर्थ और मून की बात करें तो मून का मास और अर्थ का मास क्या होगा, उसकी रेडियस क्या होगी, ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर MCQ है. सो अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ का मास क्या रहेगा? 5.98 इंटू 10⁻²4. ये अर्थ का मास रहेगा kg के अंदर. देन उसकी रेडियस कितनी होगी? 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर. नेक्स्ट मून की बात करें तो मून की रेडियस 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर रहेगी और उसका मास 7.36 इंटू 10⁻22 किलोग्राम रहेगा. तो ये वैल्यू आप सबको याद रखनी है. सो यू कैन राइट ऑन योर फेयर बुक ऑल्सो लाइक दिस. आपने एक टेबल बना लिया जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये वैल्यू आपको दी गई है. सो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ और मून. Now the next topic is Archimedes principle. It is the most important topic of your syllabus. So Archimedes principle state that when a body is partially or fully immersed in a fluid, it experiences an upward force is equal to the weight of the fuel displaced by it. ओके अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल आप लोग कभी पानी के अंदर गए होंगे. सो पानी के अंदर किसी भी कोई भी पर्सन को अगर आपको होल्ड करने को बोलूँ और वही पर्सन को आप मैं बाहर पानी के बाहर अगर उसको मैं होल्ड करने को बोलूँ तो आपको कौन सा वेट उठाने में इजी रहेगा? सो किसी भी फ्लूइड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको ऊपरी डायरेक्शन के अंदर उसको उठाना है तो वहाँ पे हमको फोर्स कम लगेगा. सो यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज मेनी यूजेस. इट इज यूज्ड इनटू डिजाइनिंग द शिप्स, सबमरीन्स and hydromotors used to determine the density of liquids, and lactometers used to determine purity of milk or etc. सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली आपको उठाना है तो पानी के अंदर उसका फोर्स हमको ज़्यादा मिलेगा, पानी के बाहर उसका फोर्स ज़्यादा मिलेगा. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू फिनोमिना. सो इट इज़ अ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सो इन एग्जामिनेशन आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल विद द प्रॉपर डायग्राम. अदरवाइज व्हाट इज द यूजेस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सो यू हैव टू राइट दिस 6 लाइन्स. अगर स्टेटमेंट पूछा है तो व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और fully immersed in a fuel, it is experience and the upward force that is equal to the weight of the fuel displaced by it. ये हमारा स्टेटमेंट होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का. और यहाँ पे जो चीज़ है उसके यूजेस आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये आपको लिखना है.
यूजेस के अंदर आप ये वाली फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो फिगर है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो फॉर अ बेटर एक्सप्लेनेशन. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, और ये चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक रहेगा, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी. सभी को मालूम है डेंसिटी क्या होती है. सो मास बाय वॉल्यूम, किसी भी चीज की मास और उसका जो वॉल्यूम है उसको डिवीजन हमको कर देते हैं, तो वहां पे हमको जो उसकी वैल्यू मिलेगी वो उसको हम बोलेंगे डेंसिटी. सो द डेंसिटी इज अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. सो मास ऑफ द यूनिट वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी. सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास इंटू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. सो वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, density D is equal to mass डिवाइड बाय वॉल्यूम V. तो ये भी आप लोग लिख सकते हो. नाउ what is the unit of density? So you can write this, the unit of density is a kilogram per meter cube. Okay, so what ये हमारा यूनिट रहेगा. नाउ रिलेटिव डेंसिटी. सो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. सो रिलेटिव डेंसिटी यानी कि किसी भी मीडियम के साथ, कोई भी डेंसर मीडियम के साथ उसकी डेंसिटी कितनी रिलेट कर रही है, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन है जिसको हम बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस divided by density of water. So since the relative density ratio of similar quantities, it has a no unit. उसके पास relative density का यूनिट नहीं होगा, जस्ट डेंसिटी का ही यूनिट है किलोग्राम मीटर -3 यानी कि किलोग्राम मीटर पर क्यूब. सो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने जो भी देखा, और ये यूनिट यहाँ पे हम लोग कंप्लीट डिक्लेयर करते हैं. जो ये यूनिट के अंदर से मैंने लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे डिजाइन किए है. आई होप आप सब उसको सॉल्यूशन एज अ होमवर्क करके कंपलसरी सेंड करेंगे. डिफाइन अ मास एंड गिव इट्स यूनिट. डिफाइन अ वेट एंड गिव इक्वेशन एंड ऐसा यूनिट ऑफ इट. नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ अर्थ एंड मून इज blank meter and blank meter. Make a short note on a weight of an object on the moon. Explain the Archimedes principle. State and explain Archimedes principle. उसके अंदर आपको uses भी लिखना है. Explain with the equation of density and relative density. So students, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है ये यूनिट के अंदर, so please ask me, I will definitely solve your doubt. अभी यहाँ पे ये ग्रेविटेशन वाला यूनिट कंप्लीट होता है, तो ये यूनिट के अंदर एज ए रेफरेंस आई यूज द साइंस टेक्स्ट बुक मिस्टर शिव प्रसाद की एप्लीकेशन विच आर अवेलेबल इन स्लाइडशेयर एप्लीकेशंस ऑल्सो, एंड विकीपीडिया ऑफ ग्रेविटेशन जो आप गूगल पे से फाइंड आउट कर सकते हो. सो थैंक यू वेरी मच. इफ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. सो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखेंगे. नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे विथ अ न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, न्यू साइंस. सो अभी के लिए स्टे होम. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर. फन विद साइंस. एंजॉय द साइंस.